देखिए, मैंने आपको मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर की लिस्ट है पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया, पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया, अब है पार्ट 3। मैं जो भी सेशंस आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया है अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब किन मुख्यमंत्री या गवर्नर्स को क्या कहा जाता है, गवर्नर्स भी मैंने इसी तरीके से पूरे डिटेल में कवर करा है, आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। देखिए, नेक्स्ट है कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी का जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 24 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक रहा है, और इनका जन्म हुआ है 14 जुलाई 1929 और इनकी मृत्यु हुई है 24 नवंबर 2019। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्हें राजनीति का संत कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होते हैं नाउन वाले क्वेश्चन, संज्ञा वाले क्वेश्चन। मैंने आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सब कंप्लीट करा दिए, चाहे वो गवर्नर की लिस्ट में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में हो। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता किसे कहा जाता है, तो वो था रविशंकर शुक्ल। और वो याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, तो आप उन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये होते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरी, जैसे संत हो गए, राजनीति का संत किसे कहा जाता है, और चाणक्य किसे कहा जाता है राजनीति का, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सारी चीज़ आपको कवर कराई है। 1951 में ये भारतीय जनसंघ की स्थापना से ही उसके सदस्य रहे हैं। 1955 में यह हाट पिपलिया नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। 1962 से निरंतर बागली क्षेत्र के विधानसभा सदस्य रहे हैं। और जो ये इनका जो कैलाश चंद्र जोशी है 1972 से 1977 तक नेता प्रतिपक्ष, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, ये होते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। इनमें से ना आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर आप इन सेशन को ज्वाइन करते हैं आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाती हैं। ठीक, ये हो गए नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री, गवर्नर, नेता प्रतिपक्ष। इस साल जो MPPSC का एग्जाम हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब रहे हैं? 1972 से 1977 तक। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली है, सारा कुछ कवर कराया जाएगा। इनके बारे में देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, कैलाश जोशी के बारे में कुछ अदर फैक्ट्स हैं। 1968 से 1969 में आश्वासन समिति, और फिर 1972 से ये 1975 तक लोक लेखा समिति के सभापति रहे। देखिए, मैंने आपको उधर बताया था जो समितियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। मैंने आपको यहाँ भी एक समिति आपके बारे में, गोविंद नारायण सिंह के बारे में थी वो। देखिए, ये थी याचिका समिति और लोक लेखा समिति। क्वेश्चन कैसा बन के आ सकता है कि लोक लेखा समिति और याचिका समिति के सभापति कौन रह चुके, तो गोविंद नारायण सिंह आ जाएगा। और ये जो बन के आएगा क्वेश्चन कैसा बन के आ सकता है कि आश्वासन समिति और लोक लेखा समिति कौन है, तो अगर आश्वासन समिति और लोक लेखा समिति आया है तो आ जाएगा कौन, कैलाश चंद्र जोशी। और याचिका समिति आया और लोक लेखा समिति आया तो आ जाएगा गोविंद नारायण सिंह। देखिए, आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो क्या होता है एग्जाम में इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं ना, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको आप नोट डाउन जरूर करिए, है ना। ये होता है डिफरेंस। मैं आपको ना ये चीज़ें साथ साथ बताती जाऊँगी कहाँ क्या डिफरेंस है। देखिए, आपातकाल के समय ये 1 माह भूमिगत रहने के बाद 28 जुलाई 1975 को विधानसभा के द्वार पर गिरफ्तार होकर कैलाश जोशी को 19 माह तक मीसा में नजरबंद किया गया। और फिर 24 जून 1977 को कैलाश चंद्र जोशी को मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाए गए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, है ना, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कैलाश चंद्र जोशी। फिर 1980 से 1984 तक ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और 1993 में भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, इनका कार्यकाल रहा है 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980। 4 मार्च 1930 को इनका जन्म हुआ था और 31 मई 1999 1999 इनकी मृत्यु हुई है।
आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्हें 1962 में केशवराव ठाकरे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि केशवराव ठाकरे द्वारा मध्य प्रदेश में नेता, जो प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता, किन्हें बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार सकलेचा को, है ना। डायरेक्ट आ सकता है ये क्वेश्चन। 31 जुलाई 1967 में गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश के फर्स्ट रहे हैं उप मुख्यमंत्री, है ना। तो आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और फिर भारतीय आपातकाल के दौरान ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रखरखाव के तहत जेल भी गए थे। ठीक, ये हो गए वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुंदरलाल पटवा। इनका कार्यकाल जो रहा है 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक रहा है, और फिर 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 रहा है। इनका जन्म हुआ है 11 नवंबर 1924 और मृत्यु हुई है 28 दिसंबर सन 2016। इनके बारे में अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए इन्हें विधान गौरव कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आया, पहले मैंने बताया क्या, आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता, फिर क्या बताया, राजनीति का संत, अब बताया क्या, विधान गौरव। ये जो क्वेश्चंस है ना, कोई मैं आपको स्किप नहीं कराऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तो इसमें से कुछ छूटने वाले नहीं है, और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ। देखिए ये 1941 से इंदौर राज्य प्रजामंडल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। ये लोक लेखा समिति, अब देखो क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि राज्य प्रजामंडल और लोक लेखा समिति से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, तो ये हो जाएंगे सुंदरलाल पटवा। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए ये है हमारा मध्य प्रदेश, है ना। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब जब मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का, ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप, ठीक ठाक बन गया है। ठीक है, अच्छा बना है ना। देखिए ये है मध्य प्रदेश, यहाँ आता है ऐसे, ये आ जाता है सीजी, है ना, छत्तीसगढ़ आ जाता है। इस मध्य प्रदेश का जो बंटवारा हुआ है ये हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश जो है सीजी छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था, है ना। और अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, ये रहे हैं सुंदरलाल पटवा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, चलिए इन्हें सन 2017 में पद्म विभूषण, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ मैं आपको स्किप नहीं होने दूंगी, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह। देखिए अर्जुन सिंह का जो कार्य, ये भी 3 बार रह चुके हैं। आप एक काम करिएगा, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए बस। अगर आप लिस्ट बना लेंगे ना तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि 3 बार कौन थे और 2 बार कौन थे। एक तो मैंने आपको याद कराया दिया ट्रिक्स से, वो तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर श्याम शरण शुक्ल के लिए ऑप्शन में आ जाता है तो वो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, है ना। बाकी ये जो है आप लिस्ट बनाइए कि 2 बार मुख्यमंत्री कौन है, 3 बार कौन है। ठीक है, ये देखिए ये रह चुके हैं 9 जून 1980 से 10 मार्च 1985, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985, 14 फरवरी 1988 से 23 जनवरी 1989 तक। ठीक, इनका जन्म हुआ है 5 नवंबर 1930। कहाँ पर हुआ है, सीधी में। आपसे ना ये प्लेसेस भी पूछी जा सकती हैं, कहाँ पर हुआ है इनका जन्म, सीधी में। ठीक, 4 मार्च 2011 को इनकी मृत्यु हुई है। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। अर्जुन थे बहुत सीधे थे, है ना, तो सीधी से याद रखिए, अर्जुन थे बहुत सीधे थे। ठीक, तो उससे आप याद रखिए अर्जुन सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने क्या है, मेरे माइंड में साथ के साथ पढ़ाते टाइम माइंड में जैसे ही ट्रिक्स आती है मैं आपको बता देती हूँ। जितनी मैंने आपको ट्रिक बताई है ये मैंने आपके सामने फर्स्ट टाइम ही प्रेजेंट करी है। मैं मेरे माइंड में पढ़ाते ना मेरी हैबिट है, मुझे ट्रिक्स आती है माइंड में, तो वो मैं आपको तुरंत बता देती हूँ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 1964 में मॉस्को में आयोजित विश्व युवक सम्मेलन में भारतीयों का प्रतिनिधिमंडल के उपनेता रहे हैं। फिर 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चर्चा। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? देखिए इन्होंने क्या किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ये चर्चा के लिए यात्रा करी है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ, यूएसए में चर्चा हेतु जो यात्रा की थी? तो हो जाएगा अर्जुन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1972 से 1975 तक ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक। उसके बाद 15 जुलाई 1977 से ये मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व लोक लेखा समिति के साथ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। नेता प्रतिपक्ष तो पता है आपको, साथ के साथ नेता प्रतिपक्ष भी इसमें याद होते जा रहे हैं ना, कुछ नेता प्रतिपक्ष भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए अर्जुन सिंह के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं। ये भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत ही भयानक था, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, त्रासदी जो हुई है, वो हुई थी 1984 में, है ना, 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। तब मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, और गवर्नर भी आप याद रखिए कि गवर्नर कौन थे। तब हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये चीज़ें आप याद रखिए, है ना, कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है। ये पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, जब ये पंजाब के राज्यपाल थे ना, तो इन्होंने पंजाब में शांति के लिए राजीव लौंगोवाल समझौते के लिए काम किया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजीव लौंगोवाल समझौते में भी अपना जो भूमिका निभाई है? तो हो जाएगा अर्जुन सिंह, ठीक। ये केंद्र में वाणिज्य मंत्री, संचार मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री जो रहे हैं ना, ये रहे थे जब मनमोहन सिंह हमारे देश के जब पीएम थे, तब अर्जुन सिंह को क्या रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक। सन 2000 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा दी हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए कवर करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोतीलाल वोरा। इनका कार्यकाल रहा है 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक, 25 जनवरी 1989 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक। ये भी 2 बार रह चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये 20 दिसंबर 1928 को इनका जन्म हुआ है। 21 दिसंबर सन 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये सन 1957 में गांधी स्मारक समिति के गठन करता रहे हैं और उसके महामंत्री भी रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और दुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक और महाविद्यालय की संचालन समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, परिवहन, स्थानीय शासन विभागों के ये मंत्री रहेंगे इनके कार्यकाल में। देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, इस तरीके से आ सकता है क्योंकि अर्जुन सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये भी मोतीलाल वोरा भी मुख्यमंत्री हैं। अर्जुन सिंह के टाइम पे जो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तब उच्च शिक्षा मंत्री, टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, परिवहन, स्थानीय शासन विभागों के मंत्री रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्हें लाल डिब्बा वाले नेता, देखिए कुछ नहीं छूटने वाला है, ये देखिए ये लाल डिब्बा वाले नेता, ठीक है, किसे कहा जाता है? मोतीलाल वोरा को। कितना इजी है, इस नाम में ही लाल आ रहा है, मोतीलाल।
ये नाम से ही आप याद रखिए कि लाल डिब्बा वाले नेता, ठीक है, ये हो जाएंगे मोतीलाल वोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल रहा है 7 दिसंबर 1993 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक रहा है। 1 दिसंबर 1998 से फिर 7 दिसंबर 2003 तक रहा है। इनका जन्म हुआ है 28 फरवरी 1947। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये 1969 से 71 में रावगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आपको ये बताना है रावगढ़ जो नगर, रावगढ़ का नाम क्या रखा गया, क्या चेंज हुआ है, तो बताइए क्या है। 1976 से 78 में केंद्रीय सहकारी बैंक गुना के निदेशक रहे हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केंद्रीय सहकारी बैंक गुना के निदेशक कौन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के ये महासचिव भी रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये भी नोट डाउन करना है और खुद सर्च करिएगा कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है, वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1 नवंबर सन 2000 है ना, 2000 में हुआ है। तब मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको बार बार ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित है, ठीक है। और कौन है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश से निर्वाचित, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है उमा भारती। उमा भारती का जो कार्यकाल रहा है 8 दिसंबर सन 2003 से 23 अगस्त सन 2004 तक रहा है। इनका जन्म जो हुआ है 23 मई 1959 में हुआ है और ग्राम डुंडा ग्राम में हुआ है। ये कहाँ पे आता है, टीकमगढ़ में है ना। ये जो है टीकमगढ़ से बिलोंग करती हैं, ठीक। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। फिर 1998 से 1999 में भारत सरकार में राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री भी रही हैं। फिर 1991 से 92 तक लोक लेखा समिति की सदस्य रही हैं। 1996 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति व संविधान संशोधन समिति संयुक्त समिति की सदस्य भी ये रही हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आदिवासी ब्लॉकों के लिए 14 लाख बच्चों को दलिया की जगह पूरा पका खाना देने की योजना शुरू की। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दलिए की जगह पूरा पका आदिवासी ब्लॉक को पूरा पका भोजन देने की योजना स्टार्ट की है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उमा भारती जी, ठीक है। के बच्चों को, आदिवासी ब्लॉकों के बच्चों को दलिए की जगह पूरा पका भोजन देने की योजना कौन से मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई मध्य प्रदेश के, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबूलाल गौर। इनका कार्यकाल रहा है 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2011 तक। इनका जन्म हुआ है 2 जून 1929 और मृत्यु हुई है 21 अगस्त 2019, ठीक है। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्हें बुलडोजर मंत्री, अब देखिए इन्हें क्या कहा जाता है, बुलडोजर मंत्री कहा जाए। ये भी नाउन वाला है, संज्ञा वाले हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है। चाणक्य हो गया, राजनीति का संत हो गया, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश के, आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता हो गए, किन्हें कहा जाता है। और बुलडोजर मंत्री किन्हें कहा जाता है, लाल डिब्बे वाले मुख्यमंत्री किन्हें कहा जाता है, लाल डिब्बे वाले नेता, है ना, तो वो थे मोतीलाल वोरा, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आपसे छूटने नहीं वाली हैं। तो ये हैं बुलडोजर मंत्री। इन्हें गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह इन्होंने किया है और फिर इन्हें वर्षश्री की उपाधि दी गई है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें वर्षश्री की उपाधि दी गई थी 1991 में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब दी गई थी, 1991 में वर्षश्री की उपाधि। विधानसभा की पत्रिका विधायिनी में इन्होंने निरंतर प्रकाशन, कौन सी पत्रिका, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो विधायिनी पत्रिका से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये हो जाएंगे बाबूलाल गौर। कौन सी पत्रिका है, विधायिनी, ठीक है। और विधायिनी विधानसभा की पत्रिका थी। ये 1974 में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित हुए हैं और ये भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक और सदस्य भी रह चुके हैं।
देखिए नेक्स्ट हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये रह चुके हैं, देखिए इनका कार्यकाल ये रहा 19 नवंबर 2005 से 10 दिसंबर 2008, 12 दिसंबर 2008 से 9 दिसंबर 2013, 14 दिसंबर 2013 से 12 दिसंबर 2018, 23 मार्च 2020 से वर्तमान तक ये हमारे मामा जी हैं, है ना, मध्य प्रदेश के मामा जी। 5 मार्च 1959 में इनका जन्म हुआ है मामा जी का। अब देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1972 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। ये मामा के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो सभी जानते हैं, हमारे मामा जी हैं। आपातकाल के दौरान भूमिगत आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। फिर 1980 से 1982 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महासचिव रहे और 2004 में विदिशा से अंतिम बार लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। और हिंदी, ये इम्पोर्टेंट है, 1994 से 90 से हिंदी सलाहकार समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए इनके बारे में और देखते हैं। इन्होंने 1999-2000 में कृषि समिति के भी सदस्य रहे हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान, इनके काफ़ी सफल योजना है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाडली लक्ष्मी योजना या बेटी बचाओ जो अभियान था, ये स्टार्ट किया गया है तो ये कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया है। और अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाडली लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट की गई थी और मतलब कितनी लड़कियों पे ये लागू होती है। इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो और मध्य प्रदेश की विकास कथा नामक पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मध्य प्रदेश की विकास कथा नामक ये जो बुक है, इस बुक में क्या है, इन्होंने जो स्पीच दी है, जो भाषण दिए हैं, उनका संलग्न है, उसके बारे में इस बुक में आपको मिलेगा। इस बुक का नाम क्या है, मध्य प्रदेश की विकास कथा। मध्य प्रदेश की विकास कथा नामक बुक जो है कौन से मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, चलिए मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स कवर कराए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बुक में भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके से सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। चलिए नेक्स्ट हैं कमलनाथ। इनका जो कार्यकाल रहा है 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक रहा है। और फिर इनका जन्म जो हुआ है 18 नवंबर 1946 में हुआ है। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये 23 मई 2004 से 2009 तक केंद्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे हैं। फिर ये 2009 से 18 जनवरी 2011 तक केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री रहे हैं। और फिर ये 19 जनवरी 2011 से 26 मई और फिर 2014 तक ये शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं। और 28 अक्टूबर 2012 से 26 मई 2014 तक केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब इनके बारे में जो बुक्स हैं ये कमलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। इंडियाज़ एनवायरनमेंट कंसर्न्स, भारत की शताब्दी और इंडिया सेंचुरी, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों एक ही, इंग्लिश में हिंदी में नाम है। तो ये होता है आज का सेशन। ठीक है, कंप्लीट। मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। तो ये था आज का पूरा सेशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। और MPGK में जो भी मैं आपके लिए सेशन लेकर आ रही हूँ वो पूरा डिटेल में लेकर आ रही हूँ। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मैंने MP के गवर्नर्स, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उद्यान का भी सेशन लिया था, उसमें भी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसलिए उन सेशंस को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही जो मैंने करंट अफेयर लेकर आई हूँ वो भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं जो भी सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो भी क्लासेस लेकर आ रही हूँ, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, और इस चैनल को, क्यूरियस कैट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।